वेलकम बैक एवरीवन। ये जो वीडियो है ये बेसिकली रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कि हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने इंटरफेस खोल रखा है, निफ्टी का ही इंटरफेस है, सो दैट कि आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना एक सबसे इनिशियल लेवल होता है जहाँ पर कि आप चीज़ें सीख रहे हैं, और सीखने के कंसर्न में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ये मैंने डे टाइम फ्रेम पर खोला है। कैसे खोलते हैं ये, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे डे है, वो टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऐसे हमें ये मार्केट दिख रहा है। अब हम कैसे मार्क करें इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हम क्या मार्क कर सकते हैं, ये देखिए, ये हमें लो दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि इस पूरे चार्ट में सबसे ज़्यादा लो जो है वो ये है। तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमें मिले इस चार्ट से, इसे क्या कह सकते हो, सपोर्ट कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से ना मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू किया है। फिर दूसरा अगर देखें तो दूसरा ये जगह थी, ये, ठीक है। दूसरा जो ये है, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर से इससे पहले मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया था। अभी के लिए इसको कंसिडर नहीं करते, जो सबसे लो है उसको मार्क किया हमने, और उसके बाद जो सबसे हाई है टॉप, वो ये हमने बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क किया है। ये ध्यान रखना कि ये टाइम फ्रेम भी मैटर करता है, राइट। तो ये जो है ये रहा। तो ये हमने डे टाइम फ्रेम पर मार्क कर लिया कि सबसे हाई ये था और सबसे लो ये था। मतलब यहाँ से बाइंग आना शुरू हुई और यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई। डे टाइम फ्रेम पर देखा और सबसे बड़े लेवल पे। उसके बाद दूसरा लेवल ये होता है, तीसरा लेवल ये होता है, चौथा लेवल ये होता है। और अभी जो करंटली हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है इस जगह पर ये यहाँ पर से हमें दिखता है कि यहाँ से एक फॉल आया था, और अगेन मार्केट जो है यहीं पर टाइम बिता रहा है, और हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे आ जाए, हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि आएगा ही, कभी भी आएगा ही, या सर्टेनिटी से कोई चीज़ें यहाँ पर आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिज्म चलता है, एवरीडे बाइंग सेलिंग होती है, तो आप बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते। देखिए, इस जगह से फॉल आया था, अगेन इसी जगह मार्केट रुक रहा है, यहाँ पर टाइम बिता रहा है, तो कहना क्या है कि मार्केट जो है लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। वरना यहाँ से सेलिंग आना और उसके बाद यहाँ से सेलिंग आना, ये दिखाता है कि आपको भी लेवल्स को समझना चाहिए। हमने ये क्या देखा, डे टाइम फ्रेम पर देखा। इसके बाद अब क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो डे टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड नहीं कर सकते, अब आप यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाइए। अच्छा, ये जो मैंने मार्क किए हैं ये क्या है, ये जो लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है। कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब 5 मिनट पर आ जाइए। जब हम 5 मिनट पे आते हैं तो ये कुछ ऐसा हमें दिखता है। ये देखिए, इसे क्या बोलेंगे आप, ये देखिए 5 मिनट पे ये है हमारा मार्केट, राइट। जब 5 मिनट पे हैं तो ये देखिए सपोर्ट इतनी दूर है और रेजिस्टेंस यहाँ, जहाँ से भी मार्केट ने फॉल करना शुरू किया, और उसके बाद जो यहाँ पर कंसोलिडेट करने में लगा है। बीस इसने नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन नहीं दिया और ऊपर की तरफ भी निकलने का इसका कुछ इरादा नहीं दिख रहा है। तो ये हमने कहाँ देखा, 5 मिनट में। और यहाँ से क्या दिख रहा है कि मार्केट क्या है, साइडवेज है। 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख के मैं क्या पता चल रहा है कि मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज। और साइडवेज मार्केट में ना अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं जाएगा या जब तक ऊपर नहीं जाएगा तो वो आपको मूव नहीं देगा और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा, राइट। तो इस तरह से हमने ये जो लाइनें ड्रॉ की थी, कहाँ ड्रॉ की थी, डे टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और दिखता है। यहाँ पर हमें दिखता है कि ये एक जगह है ना, जहाँ पर मार्केट वक्त बिता रहा है। फिर उससे पहले ये एक जगह थी जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी थी। तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 23,433। अब क्या होता है 23,433 मेरे को कैसे पता चला, बड़े टाइम फ्रेम पर तो नहीं था ना ये लेवल। ये मिलेगा आपको 5 मिनट से। कैसे पता चला, 5 मिनट में अगर मान लो 23,433 को तोड़ता है तो फिर नीचे कम से कम यहाँ तक इसका फॉल होगा, और इससे भी नीचे जाता है तो यहाँ तक इसका फॉल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर से एसएल मिलने लगेंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ बाइंग करके गए होंगे उनका एसएल लेगा तो नीचे आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं सिर्फ चार्ट देखकर। अब और भी कुछ चीज़ें हमें देखनी थी। लेट सपोज हमें लेवल फाइंड करना है, तो देखो यहाँ से भी जब आप ओआई डाटा देखते हैं तो देखो ये 23,550 पे, ये 23,600 पे, ये तो क्या दिख रहा है कि 23,600 पे ज़्यादा
कॉल राइटर है। तो 23,600 का लेवल देख लीजिए आप, फिर ये रहा 23,600 का लेवल। 23,600 का लेवल में थोड़ा सा अपसाइड पकड़ लीजिए क्योंकि 20-30 पॉइंट ऊपर एसएल होता है, ठीक है, और थोड़ा सा डाउन साइड पकड़ लीजिए क्योंकि 20-30 पॉइंट नीचे एसएल होता है। यानी कि 23,600 के लेवल पे आपको एक वो दिखता है, क्या कह सकते हो, 23,600 से मार्केट गिरना चाहिए। 23,600 के लेवल को हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब ऐसे ही 23,500 का लेवल, यहाँ पर पुट राइटर ज़्यादा है तो 23,500 के लेवल को क्या कह सकते हो, 23,500 के लेवल को आप कह सकते हो कि ये सपोर्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, सपोर्ट मान लो। ये जो 23,500 क्या लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है नीचे नहीं आना चाह रहा और 23,600 के लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाह रहा। तो ये सारे हम कुछ OI का यूज़ करके और कुछ टाइम फ्रेम का यूज़ करके हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। और ये कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने निकाला है, ये निकाले हैं हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसके साथ साथ ना एक और चीज़ आपको देखनी होती है, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर पहले हम देखते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो। देखिए थोड़ा सा लेंथी अगर हो जाए तो कोई इशू ना हो तो मैं दिखाती हूँ आपको। लेट सपोज अब ये दिख रहा है हमें, ये हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल। अब ऐसा ना, ये देखिए इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट के ऊपर जाने का एक प्रॉपर वे है। यहाँ से देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करिए, देखिए ये इस तरह से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये क्या था, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, समझ आ रहा है। तो चीज़ें आपको समझनी है। अभी हमने क्या देखा था कि डे पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट देखा था। अभी देखिए ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखिए, यहाँ पर मार्केट आता है, फिर बाइंग आ जाती है, फिर नीचे आता है, फिर बाइंग आ जाती है, फिर नीचे आता है, फिर बाइंग आ जाती है, इतना ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाइंग आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको चार्ट पर देखकर समझ में आएगी। इससे आगे आज डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि हमने आज क्या डिस्कस किया है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो हमने देखा। ऐसे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आप मार्क कर सकते हो, कैसे, जो ऊपर वाले लेवल्स हैं उन पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे कि यहीं से यहाँ जो हाई है उस हाई को टच करते हुए आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह से सेलिंग आ जाती है, यहाँ जाता है तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ जाता है तो मार्केट नीचे आता है। तो अप और डाउन दोनों तरफ से आपको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस आज हमने देखे हैं और समझने की कोशिश करी है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस आप डे लेवल पर भी देख सकते हो। अब डे लेवल पर जब हम देखते हैं तो देखिए जरा, है ना। और ये मार्केट प्रॉपर इन लेवल्स को ना रेस्पेक्ट करता है, तो आपको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। मान लो यहाँ से हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये देखो हाई है, इस यहाँ से ऐसे जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपरली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है ना। इसने फिर इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, एसएल करेक्ट करे और नीचे आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोरिलेट कर पाए हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा, ये भी बता दीजिएगा सो दैट कि मैं नेक्स्ट, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बच गए हैं, कौन कौन से बच गए हैं। फिबोनाची का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो आपको जानना चाहिए, EMA का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये बाकी जो बच गए हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा कहीं लैंग्वेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं हो गई, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।